हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल्स है डेप्रिसिएशंस के ऊपर, चैप्टर नंबर 1 के। तो न्यूमेरिकल्स हमने कैटलॉग प्राइस, सेलिंग प्राइस वाले न्यूमेरिकल्स कर दिए 13, 14, 15, तो वो पार्ट 1 में कवर कर दिए। आज हमारा ईसीसी का सेकंड लेक्चर है फिफ्थ सेम स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा जीटीयू में जो पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम देख सकते हो आप स्क्रीन पे कि 20, 21, 22 एंड 23 ये चार सम सॉल्व करने वाले हैं, जो आप देख सकते हो कितने लेटेस्ट पेपर में आए। विंटर 19 4 मार्क्स, विंटर 18 4 मार्क्स, विंटर 17 4 मार्क्स, यानी लगातार विंटर के 3 ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन वाले सम तो पूछे ही है। ओके, समर 17 5 मार्क्स। ओके, ये मुझे डाउट लग रहा है, आई डोंट नो, शायद टाइपिंग मिस्टेक है शायद। ओके, तो क्योंकि 5 मार्क्स में तो पूछते नहीं नए पेपर स्टाइल के हिसाब से, तो ये 4 मार्क्स होगा। ओके, तो समर 17 4 मार्क्स, तो इसका मतलब ये है कि 4 मार्क का एक सम जो डेप्रिसिएशन पे है वो आने वाला है। तो आज आप इस क्वेश्चंस को सीख लीजिए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं और ये जो पीडीएफ जो मेरे सामने देख रहे हैं आप, वीना क्लासेस वाली, तो उस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, ये पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, आपको बहुत बहुत काम लगेगी। ओके, और भी जो बाकी सब्जेक्ट है उसकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आ चुकी है। सिर्फ सीड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बाकी है, वो भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। उसका टेंशन मत लीजिए आप। तो बाकी सारी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट वो आप वहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए सम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 20 वाला सम करेंगे। चलिए इसको समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, एक लेथ मशीन है, उसको परचेज़ किया जाता है, देखिए कितना है, 5 लाख रुपीज़। ओके, और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 16 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू है जो 1,25,000, 8% का इंटरेस्ट है। आप डेप्रिसिएशन फंड में चार्ज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन रेट। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट इस सम को हमें कैसे करना है ना, उसके पहले आपको थोड़ा बहुत मैं हिंट देना चाहूँगा कि डेप्रिसिएशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस आप अभी हमारे जो बुक में एग्ज़ाम में जो पूछते हो, 2 मेथड बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं। और भी मेथड है, बट सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो होती है स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन को फाइंड करने का, और एक होती है सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। सबसे पहले मैं आपको ये वर्ड का मतलब बता दूं कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली क्या होता है। जब भी आप कोई नई चीज़ परचेज करते हो, कोई भी नई चीज़ आप परचेज करते हो, और जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाते हो उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं, वेयर एंड टेयर होता है, ओके, कुछ डैमेज हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, बट उसके आपको भी पता है जितने साल आप ज़्यादा यूज़ करोगे वो जब तब उसके उतने साल बाद अगर आप बेचने निकालोगे तो उतनी वैल्यूज़ आपको कम मिलेगी। तो हर साल क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट ईयर कुछ वैल्यूज़ में कमी आएगी, एक साल बाद बेचने जाओगे, सेकंड ईयर के बाद बेचने जाओगे, ऐसे करते करते मान लो एक कोई चीज़ है, उसकी कोई सर्विस लाइफ होती है, एक फिक्स सर्विस लाइफ होती है, जो कौन देता है, मैन्युफैक्चरर खुद देता है जो प्रोडक्ट बनाते वक्त। कि ये जो सपोज मान लो लेथ मशीन है, उसकी सर्विस लाइफ 16 ईयर है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, यानी 16 ईयर तक तो आपका चलेगा, उसके बाद सर्विस देगा अपनी, उसके बाद वो एज अ स्क्रैप माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो सर्विस नहीं दे पाएगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम पहले से प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 16 ईयर तक चलेगा। उसके बाद कोई गारंटी नहीं इसकी, शायद ज़्यादा चल भी जाए या ना भी चले, वो डिपेंड करता है, बट उसके बाद वो स्क्रैप की वैल्यू में जाएगा, उसके फंक्शन में कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो तब जो देखिए, तब जो वो निकालते हैं ना, वो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू। इसके बाद कुछ सम में आप सैल्वेज वैल्यू भी चेक देखोगे कि सैल्वेज वैल्यू लिखा हुआ है। इन दोनों का मैं छोटा सा डिफरेंस आपको बता दूं। देखिए, सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फिर सम करने में कन्फ्यूजन ना हो। फिर मैं डायरेक्टली सम सॉल्व करने, क्योंकि देखो फॉर्मूला डालूंगा, आंसर आ जाएगा, आप बोलेंगे अच्छा ईजी है, बट कॉन्सेप्ट को समझ नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दीजिए। देखो, डेप्रिसिएशन किस लिए फाइंड करते हैं, तो हर साल ये जो कॉस्ट होती है कितनी कमी आती है, वो जो आपके मेन प्रोडक्ट, सपोज मान लो ये जैसे कि 50 लाख रुपीज़, सॉरी 5 लाख रुपीज़ में लेथ मशीन खरीदा, तो पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन यानी कितना अमाउंट माइनस होगा, फिर सेकंड ईयर होगा तो कितना अमाउंट माइनस होगा, थर्ड ईयर होगा, फोर्थ ईयर होगा, ऐसे करते करते 16 ईयर के बाद उसका कितना
16 ईयर बाद उसका जो वैल्यू आएगा, स्क्रैप वैल्यू, वो क्या आएगा? जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने स्क्रैप वैल्यू निकाल के रखा, देखो 1,25,000 का स्क्रैप वैल्यू है। इसका मतलब स्क्रैप वैल्यू क्या होगा? जब ये बेचने जाएंगे उसकी सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद, यानी आफ्टर 16 ईयर्स। ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है, यानी क्वेश्चन तो है ही, प्लस मैं यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूँ। आफ्टर 16 ईयर क्या होगा? उससे सर्विस लाइफ खत्म हो जाएगी। अब वो स्क्रैप वैल्यू, यानी स्क्रैप वैल्यू जो परचेसर होगा इस मशीन को जब खरीदेगा तो वो इसके मेन पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करेगा, कोई और पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, भंगार में जो चीज़ हम बेच देते हैं तो वो उसका ओरिजिनल पर्पज़, जिस पर्पज़ के लिए वो बनाई जाती है, वो पर्पज़ वो सर्व नहीं करती, किसी और काम में आ जाती है। तो उसी उसी तरह कुछ मान सकते हो, आपकी स्क्रैप वैल्यू वो वाला अमाउंट होता है जब उसे ये 16 ईयर बाद वो बेचने जाएगा तब। और सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? सैल्वेज वैल्यू वो कीमत होती है कि 16 ईयर सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद अभी भी क्या होता है, वो मशीन जो होता है वो कुछ सर्विस करने के बाद, वो सर्विसिंग करने के बाद, मेंटेनेंस करने के बाद उसको और कुछ साल वो उसको यूज़ कर सकता है, उसका मेन पर्पस वो सर्व कर सकता है। तो बस डिफरेंस ये है कि इसमें उसका पर्पस बदल जाएगा और सैल्वेज वैल्यू वो मिलेगी जिसमें वो जो लेथ मशीन है तो जो लेथ मशीन का ही काम कर पाएगा कुछ और साल उसकी सर्विस लाइफ के बाद भी। तो ये होता है स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू। अभी आगे जाके सैल्वेज वैल्यू भी आएगा, ठीक है। ऐसा अभी अभी टेम्पररी आप मानो तो 16 ईयर बाद जो वैल्यू आएगी उसको भी स्क्रैप वैल्यू या तो सैल्वेज वैल्यू मानेंगे, ठीक है। और आप देखो अभी इन दोनों, ये जो मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और सिंकिंग फंड मेथड, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें मेथड जो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, इसमें हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट, हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट कंपनी क्या करती है, इस मशीन का जैसे 5 लाख है तो हर साल उसका एक डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो रखती है साइड पे। ओके, ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, जो कितना हिस्सा, तो ये जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो हिस्सा वो हर साल जैसे कि मान लो कि 1,000 रुपये आई तो कंपनी क्या करेगी, हर साल 1,000 रुपीज़, ऐसे 16 साल तक वो 1,000 रुपीज़ वो साइड पे रखती जाएगी, समझ रहे हो, एज अ डेप्रिसिएशन। तो ये चीज़ होती है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है। सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है, तो सिंकिंग फंड मेथड में भी एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो उस पैसे को, यानी जो भी डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं उस पैसे को वो क्या करते हैं, आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं, अपनी कंपनी में नहीं रखते, आउटसाइड द बिजनेस। और वो जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं उसका वो पैसा है कुछ रेट से इंक्रीज होता जाता है, यानी आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, और जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता जाएगा। इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये इस तरह से कैलकुलेट होता है कि जो उसकी सर्विस लाइफ खत्म होती है, जैसे कि आफ्टर 16 ईयर्स क्या होगा, आफ्टर 16 ईयर्स आपको आपके अकाउंट में कितना पैसा, आपने जो ये जमा किया पैसा डेप्रिसिएशन का, वो कितना होगा, वो उतना ही होगा जितने पैसों की आपने मशीन खरीदी थी। यानी 5 लाख रुपीज़ आपने एंड ऑफ द 16 ईयर्स आपने जमा कर लिए होगे। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप वो मशीन खरीदा तब आपने 5 लाख में खरीदा, 16 ईयर बाद आप जब वो मशीन बेचने जाओगे तो आपको उतनी ही अमाउंट वापस मिल जाएगी। कौन देगा? वो जिससे बेच रहे वो नहीं देगा, हमने हर साल जो जमा करी है उस पर इंटरेस्ट बनता गया वो अमाउंट, यानी 5 लाख में जब हमने वो निकाला 16 साल बाद वो 5 लाख हमें वापस मिल गए, ठीक है। तो ये होता है सिंकिंग फंड मेथड का कॉन्सेप्ट, है ना। आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है मैंने बताया वो समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब इस सम को कैसे कैलकुलेट करते हैं दोनों की, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि सिंकिंग फंड मेथड की जो फार्मूला है, और तो दोनों की फार्मूला बता देता हूँ मैं, सिंकिंग फंड मेथड और जो स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए यहाँ पे दोनों मेथड से सॉल्व करना है इस सम को। लेथ मशीन है, उसको परचेस किया गया तो इनिशियल जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट जब वो खरीदा गया तो उसको हम सी बोलेंगे, ठीक है। तो कितने पैसों में खरीदा गया, देखो 5 लाख रुपीज़ में इस लेथ मशीन को खरीदा गया। अब एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है, तो एक्सपेक्टेड लाइफ हम उसको एन बोलेंगे जो है 16 ईयर्स। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, है ना, 1 मिनट, चलो पहले फार्मूला बता देता हूँ, दोनों के फार्मूला बता दूँ तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फार्मूला है देखिए, डेप्रिसिएशन फाइंड करने का वो है C - S डिवाइड बाय जो भी नंबर ऑफ ईयर है।
जिसमें सी क्या है, सी जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, इनिशियल कॉस्ट, जिस जिस कॉस्ट पे आपने ख़रीदा वो। ओके, जो ये है इनिशियल कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट आपने जिस पैसे में ख़रीदा वो। एस है स्क्रैप वैल्यू। ओके, यानी जब उसकी सर्विस लाइफ के बाद जब उसे बेच दोगे आप, तब उसका जो वैल्यू आएगा वो। और एन है नंबर ऑफ़ ईयर। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड लाइफ बोल सकते हो, एक्सपेक्टेड लाइफ, या तो आप सर्विस लाइफ बोल सकते हो। ठीक है, सर्विस लाइफ, कितने साल तक वो चलेगा, सर्विस देगा। ओके, तो ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, इसके बाद सिंकिंग फंड मेथड का आपको फार्मूला बता देता हूँ। सिंकिंग फंड मेथड, तो सिंकिंग फंड मेथड का डेप्रिसिएशन, इसमें थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगेगा, तो आप सी माइनस एस के आगे आर लगा दीजिए। और डिवाइड में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 1 प्लस आर का पावर एन -1। ओके, तो ये है डेप्रिसिएशन को फाइंड करने का फॉर्मूला, जहाँ आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी और एस तो मैंने ऊपर ही बता दिया। ठीक है, एन भी आपको बता दिया है ना। तो बस यहाँ पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का नया फंडा लगेगा, है ना। चलिए अब इस सम को सॉल्व करते फटाफट। चलो, तो सी देखे, ये परचेस किया तब 5 लाख रुपीज़ थे, एक्सपेक्टेड लाइफ 16 ईयर्स है। स्क्रैप वैल्यू यानी हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। एस कितना है, 1,25,000 रुपीज़, 1,25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8%, डेप्रिसिएशन पे लगेगा वो। और कैलकुलेट डेप्रिसिएशन रेट बाय सिंकिंग, तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा देते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन का डी का फॉर्मूला है, डी फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन फाइंड करना, देखो लिखा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन रेट। तो डेप्रिसिएशन डी इज इक्वल टू सी माइनस एस डिवाइड बाई एन। ओके, सी जो है कितना है, 5 लाख से 1 2 3 4 5, और 1,25,000 जो है वो स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइड बाय जो उसकी सर्विस लाइफ है 16 ईयर का सर्विस लाइफ है, या तो एक्सपेक्टेड लाइफ है। तो यहाँ से डी मिल जाएगा हमें, है ना। चलो, कितना आएगा, 5 लाख माइनस 1,25,000 डिवाइड बाई 16 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 23,437.5 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। और हम फाइंड करते हैं अब सिंकिंग फंड मेथड से। सिंकिंग फंड मेथड, तो उसका जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है अभी मैंने आपको बताया, आर इन द ब्रैकेट सी माइनस एस, डिवाइड में हम लिखेंगे 1 प्लस आर का होल पावर एन, और उसमें से हम -1 करेंगे। ठीक है, देखिए आप बाजू में लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8%। तो 8% कैसे लिखेंगे, परसेंट में नहीं लिखना, डिवाइड बाय 100 करके लिखना है, 0.08 लिखेंगे। 5 लाख, ओके, एक जीरो कम हो गया, देखो 50,000 हो गया। 5 लाख माइनस 1,25,000 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.08 टू द पावर 16 -1। चलो, डी कितना आता है देखिए। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वैसे आप करिए। सबसे पहले नीचे का मैं लिखूँगा ब्रैकेट करके 1 प्लस 0.08 ब्रैकेट कंप्लीट टू द पावर 16, आंसर आएगा, उसमें -1 करूँगा। अब इसको कुछ मत छूना नहीं है, अभी हम ब्रैकेट में लिखेंगे 0.08 मल्टीप्लाई बाय एक और ब्रैकेट डालेंगे, जिसमें 5 लाख लिखेंगे, माइनस 1,25,000 लिखेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और डिवाइड बाय आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए 12,366.327 रुपीज़। ओके, तो देखिए दोनों का डेप्रिसिएशन हमारा निकल चुका है। स्ट्रेट लाइन मेथड का जो आंसर है ये रहा, और सिंकिंग फंड मेथड का आंसर ये रहा। ठीक है, सिंकिंग फंड मेथड। तो देखिए, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया।
और ये सम भी समझ आ गया होगा। विंटर 19 में 4 मार्क्स के लिए। चलिए अब सेकंड सम हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, मशीन इज परचेस्ड फॉर 40,000 रुपीज़, यानी यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट मशीन का दिया है 40,000 रुपीज़। एक्सपेक्टेड लाइफ है यानी एन दिया है, देखिए 16 ईयर्स का एक्सपेक्टेड लाइफ दिया है। स्क्रैप वैल्यू गिवन है, एस गिवन है यहाँ पे 25,000 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6% डेप्रिसिएशन फंड पे। डेप्रिसिएशन रेट का कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड और सिंकिंग फंड मेथड। कंपेयर करने का मतलब जो अभी आगे वाला सम किया वही है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, और यहीं पे क्या कर देते हैं, बाजू में सिंकिंग फंड मेथड भी कर लेते हैं, ठीक है। सिंकिंग फंड मेथड, तो इसका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमारे पास है C माइनस एस डिवाइड बाई एन, और इसका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है हमारा R C माइनस एस डिवाइड में 1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। चलो C जो है हमारा 40,000 है, माइनस 25,000 डिवाइड में लिखेंगे 16। तो चलो स्ट्रेट लाइन मेथड का D तो फटाफट आ गया, देखो 4E4 माइनस 25,000 डिवाइड बाई 16 कर देते हैं 937.5 रुपीज़। देखो कितना टाइम लगा, एक पार्ट हो भी गया हमारा इसका। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितना है 6%, यानी 0.06 लिखे 40,000 माइनस 25,000, ओके। और डिवाइड में हम लिखेंगे 1 प्लस 0.06 टू द पावर 16 माइनस 1। सो यहाँ से D आ जाएगा हमारा। देखिए मैं नीचे का पहले कैलकुलेट करूँगा, 1 प्लस 0.06 ब्रैकेट टू द पावर 16 माइनस 1 लिखेंगे, और ब्रैकेट में 0.06 वापस एक और ब्रैकेट करेंगे मल्टीप्लाई करके 40,000 माइनस 25,000 ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और डिवाइड बाय आंसर करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय आंसर करेंगे तो 584, ठीक है, 584.282 रुपीज़ है ना। एक बार मैं कैलकुलेट वापस करना चाहूँगा, थोड़ा ऊपर से वापस गिन के देख लेता हूँ कि सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। डिवाइड बाय 1 प्लस 0.06 रेज़ टू 16 माइनस 1, 584, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर आ रहा है 584। तो देखिए दोनों मेथड से जो कंपेयर करना था हमें वो हमने कंपेयर कर दिया है। तो 21 वाला सम भी यहाँ पे हमारा हो चुका है, ओके। चलिए नेक्स्ट सम फटाफट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, लेथ मशीन इज परचेज एट अ प्राइस ऑफ 60,000। देखिए वापस सेम सम हम वापस कर रहे हैं, बट इस बार मैं इसीलिए ये सम रिपीट कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर कोई स्टूडेंट को दिक्कत ही ना रहे, क्योंकि जब मैं खुद देता हूँ सम तो कभी कभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, आंसर मैच नहीं करता, तो मैं यहाँ पे फाइनलाइज कर ही देता हूँ। आप अपना आंसर वेरीफाई कर लेना, इस सम को खुद ट्राई करना और देख लेना कि कहीं पे आपका कुछ गड़बड़ तो हो नहीं गया है ना, कुछ मिस कैलकुलेशन हो गया हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 12% है, और यहाँ पे यूज़ करना है सिंकिंग फंड मेथड, ओके। तो सिंकिंग फंड मेथड लगा देते हैं, सिंकिंग फंड मेथड लिख दीजिए। डेप्रिसिएशन का फार्मूला अब तो याद रह गया ना आपको, क्या लिखेंगे बोलो, आप बोलो क्या लिखेंगे। सबसे पहले R लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लिखेंगे, C माइनस एस करना है, डिवाइड बाय करना है 1 प्लस R का पावर n माइनस 1, ओके। ये फार्मूला याद रख लेना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखेंगे, 12 नहीं लिखे ना, 12 डिवाइड बाय 100 लिखेंगे 0.12। C 60,000 माइनस 10,000 डिवाइड में जाएगा 1 प्लस 0.12 टू द पावर n कितना है 15 है, माइनस 1 कर दीजिए, डेप्रिसिएशन यहाँ से निकल जाएगा। चलिए ऊपर का करो नीचे का करो कोई बात नहीं, बट आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। 0.12 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लिखेंगे 60,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय डबल ब्रैकेट
डबल ब्रैकेट करेंगे 1 + 0.12 का पावर 15 -1 सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट 1341.21। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम हमें इस सम को करने में नहीं हुई, आंसर आ गया हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए सम नंबर 23 देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने का, आ गया, सीख गए, चलो वीडियो को स्किप करते हैं, वीडियो को भगा देते हैं, नहीं देखते, खुद कर लेंगे, ऐसा मत करिए। देखिए मैं सम करा रहा हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, जैसे ये सम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मशीन है, उसको परचेज़ किया गया 3000 रुपीज़ में, तो उसका सी हम लिख देते हैं 3000 रुपीज़। ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन का चार्ज हुआ, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना है, 400 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और इंस्टॉलेशन मशीन का, इंस्टॉलेशन का जो चार्ज हुआ वो कितना हुआ, 600 रुपीज़। ठीक है, यूज़फुल लाइफ है उसकी 8 ईयर है, तो n = आएगा 8 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू गिवन है 300 रुपीज़। डेप्रिसिएशन पर ईयर फाइंड करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, जो सी है यहाँ पे, सी मैं नहीं लिखूँगा, यहाँ पे सी को हटा रहा हूँ मैं और इनिशियल कॉस्ट लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, दिस इज़ परचेस्ड कॉस्ट ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, परचेस, जिस प्राइस पे परचेस हुआ। अब इनिशियल कॉस्ट आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी। देखो इनिशियल कॉस्ट क्या है, सी है। अब इनिशियल कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो परचेस कॉस्ट आ जाएगा, ओके, जिस पैसों में वो प्रोडक्ट को ख़रीदा या मशीन को ख़रीदा, प्लस उसका जो भी ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा, ओके, ट्रांसपोर्ट चार्ज प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज, ओके, इंस्टॉलेशन चार्ज आप डाल दीजिए। ठीक है, तब जाके सी मिलेगा। तो कितना है, 3000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है 400 रुपये और 600 रुपये है इंस्टॉलेशन चार्ज, तो 4000 रुपीज़ का यहाँ पे सी आया। इसलिए ये जो मशीन है हमें 4000 रुपये में पड़ा, ऐसा हम मान सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे, D = C - S / N। C कितना है, तो इस बार आप देखिए ध्यान से, 4000 रुपीज़ है, और S हमारा है 300 रुपीज़, डिवाइड बाय आपको 8 करना है, तो 3700 है ना, 3700 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 462.5 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन आ गया है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे नया क्या सीखा आपने, तो जब इनिशियल कॉस्ट ऐसे डायरेक्टली ना दी हो और ऐसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज, ये सब दिया, तो ये सबको आपको इनिशियल कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा और तब जाके सी मिलेगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना कि एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट तो दी नहीं है ना, चार्ज तो नहीं दिया है ना, तो वो ध्यान रखते हुए इस सम को करना है और आपके 4 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इन फ्यूचर या एग्ज़ाम में इस सम को पूछते हैं, ऐसे सम को पूछते हैं, तो आप 4 मार्क बिंदास लेके आओगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से कि उन्हें भी इसी को सीखने का मौका मिले। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।